अपनी मिट्टी, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत से जोड़े आजकल। इस सेगमेंट में हम आज आपकी मुलाकात डॉक्टर शिव चोपड़ा जी से करवा रहे हैं, जो बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस सेगमेंट में हम आपको हिस्ट्री के उस दौर में ले चलेंगे जहां कुछ इवेंट्स और पर्सनालिटीज ने हमें हमेशा ही इंस्पायर किया है। नॉस्टैल्जिया के इस सेगमेंट में हम आपकी पुरानी भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताजा करेंगे। आप सबको जयदीप की तरफ से प्यार भरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। आप सबका हमारे इस प्रोग्राम आजकल में तहे दिल से स्वागत है। अपने प्रोग्राम के सेगमेंट यानी आर हेरिटेज में मैं अपने देश और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अनमोल विरासत, संस्कृति और तहजीब से आप सबको रूबरू करवाता हूँ। इस सेगमेंट में मैं उन संतों और पीरों की बातें करता हूँ जिन्होंने हमारे देश की मिट्टी को इतना खुशबूदार बना दिया है कि सदियों के बीत जाने के बाद भी वहाँ से सिर्फ खुशबू और महक ही आ रही है। दोस्तों, जब मैं सूफी पीरों और भक्ति मूवमेंट के संतों के बारे में पढ़ रहा था और उन पर लिख रहा था, तो एक वर्ग या एक मूवमेंट ने मुझे हमेशा ही बुरी तरह से हिलाया है। यह वो वर्ग है या मूवमेंट है जिसने मेरी अंतरात्मा को कई बार शर्मसार किया है। जी हाँ, मैं हिंदुस्तान में दलित वर्ग की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सदियों से बेइंतहा जुल्मों को सहा है। कई बार मुझे अपनी सिविलाइजेशन की सोशल वर्णमाला पर बेहद अचरज होता है। क्यों हमने अपनी सोसाइटी को शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रियों में बांटा हुआ है? क्यों ब्राह्मणों को यह अधिकार दिया गया है कि वो ही आपको उस निरंकार से मिलवा सकते हैं? कुल मिलाकर समाज का सारा नज़ला उन गरीब असहाय शूद्रों पर ही क्यों उतरता है? दोस्तों, आज भी हमारे समाज में वो क्लास है जो हमारा छोड़ा हुआ जूठन खाने पर मजबूर है। शायद दिन में इन्हें 1 या 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। इस वर्ग में एजुकेशन कहने भर को है। आज भी वो उन गंदी नालियों के आसपास रहते हैं जहां जिंदगी बद से बदतर है। इस वर्ग ने सदियों से वो अपमान और वो बेइज्जती सही है कि उन्हें भी यह एहसास होने लगता है कि भगवान ने क्यों उन्हें इंसान के रूप में इस दुनिया में भेजा है। पर दोस्तों, इस समाज या इस वर्ग ने भी उन संतों को जन्म दिया है जिनकी गिनती अन्य बड़े संतों या पीरों में होती है। जरा आप अंदाजा लगाइए कि तमाम अपमानों और जिल्लतों को सहने के बाद भी इस वर्ग के संत आपसी भाईचारे, अमन और प्यार की बातें करते हैं। उनमें कोई बिटरनेस के संकेत नहीं मिलते। शायद ये सबसे बड़ी और अहम बात है। चाहे वो गुरु रविदास हों, संत पीपा हों या सतकपैया खायर हों या घीसलदास घीसा हों, सब ने अपनी मीठी बाणी से लोगों को बेहद प्रभावित किया है। मैंने दलित वर्ग पर बहुत कुछ पढ़ा है और अपने इस प्रोग्राम के जरिए मैं उस वर्ग को वो सम्मान देने में भागीदार होना चाहता हूं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। सिखों के 5th गुरु, 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी ने जब गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया तो इन दलितों की बाणी को पूरी इज्जत के साथ उसमें शामिल किया। मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर यह एक बेहद उम्दा काम था। अपने प्रोग्राम के अगले कुछ एपिसोड्स में इन्हीं दलित वर्ग के संतों को डेडिकेट करूंगा जिन्होंने सचमुच इतिहास के कालचक्र को हिला दिया है। इस बीच में आपको फिल्म इंडस्ट्री में जो आजकल सूफी म्यूजिक पर कुछ नगमे बन रहे हैं उनसे एक नगमा सुनवा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। खुदा को दिख रहा होगा, न
ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। खुदा को दिख रहा होगा, ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। कर ले खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब में मेरे उतरे। कर ले खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब में मेरे The corporations are taking over people's supply of food, the seeds, and then they sell pesticides, then they all sell all these things, and then people get sick, and then they come out the same companies to treat them with more drugs. In the journey of our lives, we find a home where the heart is. We complete a journey to start another and create long-lasting memories along the way. Then, there are some extraordinary people who provide right advice and make our journeys remarkable. Expertise with integrity. Sellwithsing.com. Rajasthan, the incredible state of India. Sydney Jaideep, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. Shiv Chopra with us today. Dr. Shiv Chopra is a very well-known scientist, a social crusader, or rather I'll say a social activist who has been fighting against the corruption on the federal level from the last so many years. A very warm welcome to our studios, Dr. Chopra. Thank you for having me. Dr. Chopra, since you have been dismissed from the Health Canada since 2004, it's more than 8 years, 9 years now. Where do you stand now? Well, I'm still in court. Okay. The next hearing is next month, actually. Okay. It would be 10 years since I was fired. So they're asking me to sign off without looking at the information that the companies are supposed to provide to the Minister of Health. So I refuse to do illegal things. And one product I succeeded. That was only because the Senate of Canada asked me to appear before the Senate committee. This was a bovine growth hormone to increase milk production in cows. Okay. That was in 1999, 98, 99. And then since then, the government has become so mad because the Senate had asked me, how about other drugs? I said, yes, there are many such drugs. And I just listed antibiotics, hormones, and so on. And so that is the issue. They were saying just sign off. And it doesn't matter if some people get sick or die. And I said, that I'm not going to do. Since this, Dr. Chopra, is a very serious issue, no NGOs have supported you or some individuals, the groups coming forward?
Well, the individuals and groups are going, the National Farmers Union, Council of Canadians, Sierra Club, they all were together. Okay. But the biggest NGO or non-government organization is my own union of the Professional Institute of the Public Service. Right. And so they are on my side defending what I have done is right. Because blowing the whistle is the requirement by the Supreme Court. So they have spent close to maybe more than $1 million to defend me, and the government has spent way over $10 million to fight me. So this is a ridiculous situation going on and on and on. What it requires is a public investigation of Health Canada. Why is Health Canada involved in the corruption on the side of corporations? Let's take that, since you have been fired 2000 and 2004. Has any financial assistance given to you, or the money which the government owes you, your pension plan, or something of that sort? No, but that of course is in contention. That's exactly what happened. They couldn't not give me my pension, but my severance pay, my 2 years of salary to building up to the fire, the firing of the individual. So they have to make a case. Right. So up to almost 2 years of salary has been taken out. My severance pay is gone, and the last salary from then for the last 10 years, the difference. So I'm close to $1 million. But so personally you have lost. That's my personal loss. But then the other side, this is another added corruption. The individual who fired me, who was a witness on the side of government, has been rehired by the government, by Treasury Board, and has been paid close to $1 million. We have paper to show that, and she's now a hired witness. Since you have written the book Corrupt to the Core, and I would like to show it to our viewers also, this book has been translated in French and it has been published in India also. What is the response of a common man? Well, you can tell here we go. Corrupt to the Core, Memoirs of a Health Canada Whistleblower. I'm telling the whole story, how corruption has been going on and still going on. There's Parliament in the background. Right. So, in other words, our government, and it's not one government, it's not the latest government. This has been going on since Prime Minister Mulroney. This is something very, very serious what you have done. And what is the future plan now? Well, my future plan, one is I'm still in court, it goes on, because some of the courts are beginning to say the Minister of Health has discretion of approving or not. Or if there's an investigation like the Public Service Integrity Commission, they have discretion to investigate or not investigate. Well, if all these institutions have discretion over the law, then what does the public do? How can anybody have discretion over the law? The Prime Minister, nobody can have discretion over the law. Then we are a dictatorship, and they can do what they want. People have published books on my talks across India. Okay. So the book has been republished by an NGO in India. Yes, I saw this. And it's amazing how the other book, what is this? Food security, who feeds whom? What is this? Well, this is a documentary that produced on camera. These companies are claiming that there should be genetically modified organisms. That's the only way to feed the hungry world. And I'm saying that's rubbish. There is 7 billion people on the earth now. There's enough food for 14 billion right now. In year 2050, the world population will become 9 billion. So we already have excess food. 40% of the food is being wasted even in India. That doesn't mean people are not hungry or starving. That's because of corruption in India and here, in Sudan and everywhere. The corporations are taking over people's supply of food, the seeds, and then they sell pesticides, then they all sell all these things, and then people get sick, and then they come out the same companies to treat them with more drugs. It's a very, very serious question, Dr. Chopra, and we wish you all the best in your crusade for this. And well, thank you. Whatever contribution we can do, will definitely, people are with you. And thank you so much for coming to our show. Thank you. Thank you for doing this. Thank you so much.
इस सेगमेंट में हम आज बात करेंगे मशहूर गायक के सहगल साहब की, जिनकी मीठी आवाज़ आज भी हमारा पीछा करती है। Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. Sat Shri Akal ji. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. The commitment to share the knowledge, the air of inspiration, the stimulation for revolution. From the students of PGC to the graduates around the globe, we are moving the world. Punjab Group of Colleges, making lives. Under Travel is very proud to be associated with Aaj Kal. Under Travel Group is one of the oldest and largest independent travel group in Canada. We have won the prize of 50 best managed companies in Canada. We have also won for the last 17 years the prize of business excellence. We have offices in many cities. We have excellent web page to be able to book online. We assure you that we'll give you the best prices and the service. दोस्तों, हमारे प्रोग्राम के इस सेगमेंट अ ट्राइस्ट विद हिस्ट्री यानी इतिहास के पन्नों से मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत है। इतिहास या हिस्ट्री के कालचक्र में कुछ एक पर्सनालिटीज़ अपने वो निशान छोड़ जाती हैं जिन्हें हम सदियों तक याद करते हैं। पिछले हफ्ते में लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हिंदुस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उन पर बात कर रहा था। और इसी महीने यानी 11 जनवरी 1966 को उनकी डेथ कुछ बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ताशकंद में हो गई थी, जब वो पाकिस्तान के साथ पीस डिक्लेरेशन साइन करने गए हुए थे। आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूं, उसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का पहला बेताज गायक बादशाह के रूप में याद रखा जाता है। उनकी निहायत मीठी आवाज़ आज भी हमारे कानों में रस घोलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं केएल सहगल यानी कुंदन लाल सहगल जी की बात कर रहा हूँ, जिनकी डेथ आज ही के दिन यानी 18 जनवरी 1947 को हुई थी, जब उनकी उम्र सिर्फ 43 ईयर्स की थी। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ था फिल्म इंडस्ट्री और गायकी के लिए, और वो भी जब वो अपने पूरे शिखर पर थे। उन्होंने हिंदुस्तानी गायकी में वो रंग भरे हैं जिन्हें आज के दौर में ढूंढना बेहद मुश्किल काम है। इससे पहले कि मैं सहगल साहब पर कुछ और बोलूं, एक निहायत खूबसूरत नगमा उन्हीं की आवाज़ में आपको सुनवा रहा हूं। फिल्म है शाहजहां, लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी साहब और संगीतकार नौशाद साहब। जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था।
के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। दोस्तों, सहगल साहब ने जब गाना शुरू किया तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अपने शुरुआती दौर में कलकत्ता में हुआ करती थी। उन्हीं के दोस्त मेहरचंद का बहुत बड़ा रोल है सहगल साहब को फिल्म इंडस्ट्री से राब्ता करवाने का। कलकत्ता में ही उनकी मुलाकात दूसरी नामी गिरामी गायिकाओं और हस्तियों से हुई। उनमें से पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल और केसी डे जैसे लोग थे। सहगल साहब ने बंगाल में रहकर बंगाली लैंग्वेज पर खासी मास्टरी कर ली थी। उन्होंने ना सिर्फ बंगाली फिल्मों में गाया, पर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों ने भी उन्हें उनके लिखे गीतों को बंगाली में गाने की अनुमति दी। सहगल साहब से ज़्यादा वर्सेटाइल पर्सनालिटी शायद ही फिल्म इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस की हो। इनकी 1935 में आई फिल्म देवदास ने तो उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया था। उनकी एक्टिंग और आवाज़ ने तो हिंदुस्तान में जादू सा ही बिखेर दिया था। सहगल साहब ने लगभग 36 यानी 36 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया और लगभग 185 सॉन्ग्स को फिल्मों के लिए गाया। उनकी गाई हुई कुछ एक गज़लें तो यकीनन दिल को छू कर रगों में उतर जाती हैं। सहगल साहब को शराब की वो लत लगी कि उसी ने उनकी जान ली और हम सब से वो आवाज़ छीन ली जिसे अभी कई मंजिलों को पार पाना था। सहगल साहब की ही आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा आपको सुनवा रहा हूँ और इस शख्सियत के सामने सर बार बार झुकता है। फिल्म है फिर से शाहजहां, मजरू साहब का लिखा हुआ और सुरों में पिरोया हुआ नौशाद साहब का। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे, कोई मेरी ये रूदाद
दाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे। फूक रहा है जिगर, पड़ रहा है मगर मुस्कुराना। हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना, गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। Rajasthan, the incredible state of India. Sydney Jaideep, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. Truth without fear. Can Asian Times, the most reliable source for Canadian Asian news. Paper with a difference. Arts and culture, history, all main news. I love Can Asian Times for its fashion and recipe pages. We love Can Asian Times, especially the Bollywood and travel news. Can Asian Times, world news, entertainment, art, sports, classified ads, and much more. Can Asian Times, now in 10 Canadian cities and the U.S. Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. Sat Shri Akal ji. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. दोस्तों, अभी आप सहगल साहब की मीठी आवाज़ में ये दो बहुत ही खूबसूरत नगमे सुन रहे थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को समेटने का इशारा भी हो रहा है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर भेजिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। हमारी सबकी तरफ से नमस्ते और सत श्री अकाल। Ni sa ni da pa ga ma pa da ni da pa ma re ga ma pa da pa ma re sa ga